जन्माष्टमी का कार्यक्रम मनाने से पहले अपनी स्वर्गीय माता श्री जो कि कीर्तन मंडली से संबंधित थी, उनके आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना पूर्वक भगवान कृष्ण की भगवद गीता का श्लोकों का उच्चारण करते हुए माननीय सम्मानित दर्शकों, जो है कल जन्माष्टमी का पर्व था। जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दिन
रोहिणी नक्षत्र को बुधवार के दिन भगवान कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। रात्रि के मध्य प्रहर में भगवान कृष्ण का यह धरती पर प्रादुर्भाव और प्रश्न उठता है कि भगवान कृष्ण का धरती पर प्रादुर्भाव क्यों हुआ। इसके अनेकानेक कारण हैं। अनेकानेक कारणों में से एक कारण यह है कि एक बार कृष्ण सौंदर्य के देवता कामदेव ने समस्त देव ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबको चेतावनी दी कि यदि उनके अंदर शक्ति है तो वे उनसे युद्ध करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा माता आपकी सत्ता भाई क्योंकि आप विष्णु सौंदर्य के देवता हैं, इसलिए यौन सौंदर्य जहाँ सम्मान करते हैं वहाँ तक कभी जा नहीं सकते। भगवान से भगवान से को बड़ा क्रोध आया, वह उन्हें मारने के लिए दौड़े। इसके पश्चात भगवान विष्णु के पास प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को कहा कि प्रभु विष्णु यदि आपके अंदर शक्ति है तो मत इसमें यौन इसमें सौंदर्य की देवता से युद्ध करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि विष्णु है यौन इसमें सौंदर्य की देवता कामदेव, मैं स्वतः आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पर एक जो है अपनी पूर्ण अंशावतारों के साथ वृंदावन में महाराज के रूप में आपके युद्ध को चुनौती दूंगा। इसी कारण भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण के त्रिकोण माना जाति का संदेश दिया है कि जैसे व्यक्ति को जो है कभी किसी का अनुसरण नहीं करते और यदि उसके अंदर आकर्षण शक्ति होगी, सम्मान शक्ति होगी तो सारा संसार उसका अनुसरण करेगा। यह भगवान कृष्ण का संदेश है। व्यक्ति के अंदर प्रतिभा होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। यदि व्यक्ति के अंदर टैलेंट है तो सब उसकी प्रतिभा से आकर्षित होकर उसको अनुसरण करेंगे, उसके अनुगामी बनेंगे। तो ये भगवान कृष्ण सबको माना जाती है संदेश है। अपने अंदर जो है किसी न किसी कला के क्षेत्र में प्रतिभा उत्पन्न कीजिए, कला कीजिए जिससे आपका संवहन क्षेत्र बने। कृष्ण शब्द का अर्थ यह होता है कि संस्कृत में कृष्ण जो सबका ध्यान बड़ा आकर्षित कर सके, ऐसा कोई भी व्यक्तित्व कृष्ण के अंदर प्रभाव होता है। कृष्ण के अंदर आकर्षण शक्ति होती है। जो व्यक्ति आकर्षण शक्ति संपन्न होते हैं, सम्मान शक्ति संपन्न होता है, वे व्यक्ति पर कृष्ण के प्रतिरूप ऐसा जो है माना जाता है। मनोवैज्ञानिक हम कहते हैं समझो कि भगवान हर समय के धरती पर जन्म नहीं ले सकते, लेकिन अपने देव को किसी न किसी रूप में भेजते हैं, चाहे उन्हें समाज समझे या न समझे, उन्हें स्वीकार करे या न करे। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि समाज को समझना पड़ता है, क्या चाहते हैं समझना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर जो है भगवान कृष्ण की आकर्षण शक्ति होती है। तो भगवान कृष्ण के जीवन पर हम जो है निराकरण भगवान कृष्ण के जीवन प्रभाव भरा जीवन था। उन्होंने जो है एक राजनीतिक बंदी के रूप में अपने मामा के यहाँ जो है मामा की जेल में जन्म लिया। आप कल्पना कीजिए जो बच्चा जन्म से राजनीतिक बंदी हो, जिसके माता पिता राजनीतिक बंदी हों, उनके उसका जीवन किस प्रकार से सुखी हो सकता है। और जन्म की जन्म से ही और 7 वर्ष तक का 12 वर्ष तक उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया। जब
बहुत ही तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी शक्ति जो है जो कि जो है बचपन से ही जो है संघर्ष कर रही हो ऐसी शक्ति को सारे संसार को मानना ही पड़ता है और मानना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण जो है अपने एक अभाव भरी जीवन से संपूर्ण मानव जाति को संदेश देते हैं कि जो है संसार में जितने भी जो है सर्वहारा वर्ग के अभावग्रस्त जो है बच्चे हैं उनका जो है संरक्षण प्रदान करना संपूर्ण मानव जाति का कर्तव्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यही कहा है कि जो है बच्चे राष्ट्र की अमूल्य निधि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष की व्यवस्था की गई है जो केवल इसलिए की गई है कि केवल भारतवर्ष के बच्चों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण जो है वसुधा के धरती के बच्चों के लिए ये व्यवस्था जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए की है। हमें उन बच्चों इस अवसर पर हमें उन जो बच्चों की कल्पना कीजिए जो बच्चे जो है कहने का मतलब जो है आतिशबाजी की फैक्ट्रियों में जो है बम बनाते हैं पटाखे जो है जैसे रामनाथपुरम शिव काशी रामनाथपुरम आदि बच्चे जो अपने बचपन को छोड़कर जो है 2-3 रुपए के लिए जो है कार्य करते हैं ये पटाखे बनाते हैं और अपने माता पिता के साथ आर्थिक सहारा बनते हैं। तो ऐसे समाज के सर्वहारा वर्ग के बच्चों के भगवान कृष्ण का यह संदेश है कि यह उन बच्चों का हमें संरक्षण प्रदान करना चाहिए। एक बच्चे होते हैं जो है जिन्हें हर प्रकार की सुविधा प्राप्त होती है तो ये बच्चे जो है उन बच्चों के अंदर अभिमान रहता है अहंकार रहता है वे कभी किसी को नहीं समझते। भगवान कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं क्योंकि सर्वहारा वर्ग के बच्चे होते हैं ये बच्चे सब ज्ञानवान होते हैं समझदार होते हैं और सबका मान सम्मान करते हैं और वे अपनी प्रतिभा के बल पर यदि समाज में सर्वोचित संरक्षण होता है जबकि जो है संयुक्त राष्ट्र बाल आपात कोष उनकी सहायता करता है हर राष्ट्र के लिए समाज कल्याण विभाग की ओर से जो है उनके उचित सामाजिक संरक्षण की पालन पोषण की व्यवस्था रहती है। लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि उनको जो है अपने यही भगवान कृष्ण के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब हम किसी व्यक्ति अपने आराध्यों की आदर्शों और सिद्धांतों का जो है पालन करते हैं तो सच्चा उत्सव यही होता है कि हम उनके आदर्शों को मानें और उन्हें अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। बाकी तो सब ऐसा ही है। गतानुगतिक का लोक वाला यह कार्यक्रम है जो कि जबकि जो है समस्त दैवीय शक्तियाँ समझ जो है मानव जाति के संदेश प्रदान होती हैं कि भाई यदि आपको मनाना है तो हमारे जो जीवन के आदर्श थे और हमारे सिद्धांत थे यदि आप उनका पालन कर सके तो ठीक है और यदि नहीं कर सके तो आपकी इच्छा है कोई ज़बरदस्ती का सौदा नहीं है। तो भगवान कृष्ण जो है कहने का मतलब यह है कि अपने जो है टेक्निक के बल पर अपनी प्रतिभा के बल पर जो है व्यवसाय का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा कला का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने ये हस्तक्षेप न किया हो। राजनीति खेल नृत्य गीत संगीत अभिनय आदि विधाएं जो कि अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक विधाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार के रूप में यह अपना वर्चस्व स्थापित किया जो एक सबसे बड़ी बात है। उन्होंने उनसे तत्कालीन समय पर जो बड़े बड़े राजा महाराजा जो है राय परामर्श लेने आते थे यह उनके बौद्धिक विकास का जो है प्रमाण है। समस्त उपनिषदों का सारांश जो भगवद गीता के रूप में जो है आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये। और जो है भगवान कृष्ण को विशेषकर इसलिए याद किया जाता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था
जो असम प्रागज्योतिषपुर का राजा था, उसने जो है कामाख्या देवी को प्रसन्न करने के लिए जो है 16,000 राजाओं और 16,000 साल के लड़कियों को बंदी बना रखा था, जिनकी बलि देकर वह भारतवर्ष का कामाख्या देवी को बलि देकर भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। जब भगवान कृष्ण को पता लगा तो वे प्रागज्योतिषपुर गए, वहाँ पर आक्रमण किया और उस नरकासुर नाम के राक्षस का वध करके उन्हें जो है उन राजाओं को 16,000 राजाओं को और 16,000 साल के नवयुवतियों को स्वतंत्र कराया। जब वो 16,000 नवयुवतियाँ स्वतंत्र हो गई, क्योंकि वे काफ़ी समय तक जो है बंदी बनी हुई थी, तो उन्होंने भगवान कहा कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें, हमें तो कुछ पता नहीं है, आपने हमें मुक्त कराया है, आपने हमें स्वतंत्र कराया है, हम आपका ही भरण करते हैं, हमारे अभिष्ट आप ही हैं, हमारे और आप ही हैं, हम आपके सिवाय और किसी को नहीं मानते। इस प्रकार से यह है उन 16,000 राजकुमारियों के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। यह समझिए कि 16,000 जो है 16 राजकुमारियों ने उन्हें अपना पति माना, जबकि भगवान कृष्ण ने जो है किसी से शादी है ऐसा व्यवहार नहीं किया। जो उनकी जो है महानता का परिचय है। वे योगेश्वर थे। उनके अनेक चमत्कारिक कार्य थे। अनेक चमत्कारिक कार्यों में जो है राजा परीक्षित को, जबकि योद्धा के गर्भ में राजा परीक्षित थे, मृत बालक को जो है जीवन प्रदान करना, ये उनका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आदि यानी कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसको किया हो। तो हम भगवान कृष्ण के प्रति हमारी जन्माष्टमी के अवसर पर ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हम उनकी आदर्शों और सिद्धांतों का पालन करें, तभी भगवान कृष्ण के आत्मा हमसे प्रसन्न होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आशा है आपको ये जो है प्रसारण अच्छा लगा होगा। प्रसारण का श्रवण अवलोकन और साधन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागत एवं अग्रिम धन्यवाद।